बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन अलीगंज ऊपर गंगटी के समस्त ग्रामवासियों, मोहल्ला वासियों, सत्संग प्रेमियों ने मिलजुल कर स्वेच्छा अनुसार सुख और शांति के लिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संतमत सत्संग का आयोजन किया। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया।
पाठ के क्रम में हम लोग भक्ति के संबंध में कागभुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच के संवाद को श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे कि अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। जो व्यक्ति जीवन में अनुभव कर लेते हैं कि सुख कैसे प्राप्त होगा, दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस जीव का परम कल्याण कैसे होगा, वही किसी और को इसका ज्ञान दे सकते हैं। तो कागभुसुंडी जी महाराज सुख स्वरूप हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, उन्होंने ऐसी भक्ति की और भक्ति करके परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुके। और जब परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किए तब उनको अनुभव ज्ञान हुआ। अनुभव ज्ञान मतलब अंतिम ज्ञान, जिस ज्ञान को पाने के बाद फिर और कुछ ज्ञान पाने के लिए शेष बाकी नहीं रह जाता, उसी को अनुभव ज्ञान कहा गया। तो कागभुसुंडी जी महाराज अपना अनुभव ज्ञान पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं और सुनाने के क्रम में वे कह रहे हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। कि हे खगेश, मैं तुमको अपने अनुभव की बात कहता कि जब तक जीव हरि की भक्ति नहीं करेगा, ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, उसका कलेश, उसका दुख दूर होने वाला नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की भक्ति करना पड़ेगा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, अजानी न जाई राम प्रभु ताई। ईश्वर की भक्ति करते करते हर कोई सुखी नहीं होता। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते पता नहीं किस पर प्रभु की कृपा हो जाए। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही प्रभु की प्रभुता को जानते हैं, और जो प्रभु की प्रभुता को जान लेते हैं वे सुखी हो जाते हैं। जैसे एक ही क्लास में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन 100 विद्यार्थी फर्स्ट क्लास से पास नहीं करता है। ठीक है ना? कौन विद्यार्थी फर्स्ट क्लास से पास करता है? जो कि लगन के साथ अभ्यास करता है, मन लगा करके पढ़ता है। वह दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझता है। भूख प्यास की भी उसको चिंता नहीं रहती। काक चेष्टा बकोधा ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो जो इस तरह अभ्यास करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उन पर जो जांच करता होते हैं उनकी कृपा होती है। देखते कि नहीं बहुत अच्छा से लिखा है, सब इसका सही सही है, उसको अच्छा नंबर देते हैं। उसी प्रकार सब लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करते करते ईश्वर की कृपा उसी पर होती है। परमात्मा देखते हैं कि यह त्रय काल संध्या करता है कि नहीं करता है, दोनों समय सत्संग करता है कि नहीं करता है। हम दीक्षा ले लिए, भजन भेद ले लिए हैं, लेकिन न तो हम सदाचार का पालन करते हैं, न मनोयोग पूर्वक त्रय काल संध्या करते हैं। मन मतंग, किसी दिन मन में हुआ तो सत्संग किए, किसी दिन नहीं किए। मन में हुआ तो ध्यान किए, मन नहीं हुआ तो कोई बहाना बना दिए, समय नहीं मिला, ये काम था वो काम था।
तो उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती। तो ईश्वर की कृपा अगर हम पाना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा हम पर हो जाए, तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। कैसी भक्ति? जो भक्ति माता सबरी ने, जैसी भक्ति माता सबरी ने की, वह भक्ति करके भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। माता सबरी को कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम आए और माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किए और अंत में कहा, 9 मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भगति दृढ़। भगवान श्री राम ने माता सबरी के कहा और अंत में क्या कहा? अंत में कहा, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई क्या, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी निज सहज स्वरूपा। तब उसको राम की प्रभुता जानने में आई कि प्रभु की क्या महिमा है, वे परमात्मा कितने दयालु। तो राम की प्रभुता को सब नहीं समझ सकते। जिस पर राम की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, वही ईश्वर की प्रभुता को जानते हैं। तो राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें राम की भक्ति करनी पड़ेगी, हमें ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति के परम प्रकाष्ठा को जब प्राप्त करेंगे, तब उसकी कृपा होगी राम की, और अनुभव ज्ञान प्राप्त। इसके लिए त्रय काल संध्या करना पड़ेगा। गांठ बांध लीजिए कि तीनों समय ध्यान करना है, न एक टाइम करना है, न 2 टाइम, तीनों टाइम करना है। दोनों समय सत्संग करना है, सुबह शाम समय निकाल कर। सुबह का सत्संग कीजिएगा बहुत तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि स्तुति विनती 45 मिनट का है। पाठ कीजिएगा 5 मिनट, एक भजन कीजिए 5 मिनट, और 5 मिनट आरती कीजिए, तो 1 घंटा सुबह का सत्संग है, और आधा घंटा शाम का सत्संग। शाम में स्तुति विनती कीजिए 15 मिनट में खत्म, 1-2 भजन करके आरती लगा लीजिए, तो 1 घंटा सुबह और आधा घंटा रात्रि में, 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद ध्यानाभ्यास। अगर आप ब्रह्म बेला में ध्यान करते हैं तो यह सबसे उत्तम ध्यान, क्योंकि ब्रह्म बेला का समय जो होता है 3 बजे से लेकर के शुरू होता है, जब तक सूर्य नहीं निकलता है। जब तक सूर्य नहीं निकलता है 3 बजे से लेकर, अब जितना बज जाए, 5:30 बज जाए, 6 बज जाए, जो बज जाए, उतना समय ब्रह्म बेला का होता है। आप 5:30 बजते बजते ध्यान कर लीजिए, क्योंकि 8 पहर बतलाया गया है 24 घंटे में, और 1 पहर में 3 घंटा होता है, तो 8 पहर में 24 घंटा। तो अंतिम पहर का ध्यानाभ्यास 3 बजे से लेके 6 बजे तक। ऐसे मोटा मोटी बात को समझिए कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर आप 3 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, मतलब 1 पहर आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आप 1 घंटा बैठिए। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक बैठिए। इस समय का जो वातावरण होता है बड़ा ही स्वच्छ, बड़ा ही पवित्र वातावरण होता है। यह जो समय है, यह जो दशा है ब्रह्म बेला का, यह देवी देवताओं को घूमने फिरने टहलने का समय। उस समय देवी देवता भ्रमण करते हैं, और क्या, जो योगी समाधिस्थ हो चुके हैं, जो योगी समाधिस्थ हो चुके हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो हिमालय की कंदराओं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, या जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, मतलब जो ब्रह्म स्वरूप में जा करके लय हो गए हैं, मतलब जो ईश्वर को प्राप्त कर लिए हैं, जो महापुरुष है। और ऐसे महापुरुष के हम शिष्य हैं, और अगर हम ब्रह्म बेला में ध्यान करते हैं तो वह देखते हैं कि हमारा यह भक्त जो है नित्य प्रतिदिन ब्रह्म बेला में ध्यान करता है, तो उनकी कृपा आप पर होगी, निश्चित होगी।
उसके बाद दिन में स्नान करने के बाद, चाहे आप सुबह में 8 बजे स्नान करके ध्यान पर बैठिए, 9 बजे बैठिए, 10 बजे बैठिए, 11 बजे, 12 बजे, मतलब दिन में किसी भी समय स्नान करने के बाद आपको 1 घंटा बैठना। और यह ध्यान रहे कि कम से कम 1 घंटा एक आसन से बैठना है। मन बैठे चाहे नहीं बैठे, लेकिन शरीर को बैठा करके रखना है। आपसे जप हो अथवा नहीं हो, लेकिन 1 घंटा बैठना है, यह सोच करके कि अभी हम बैठने का अभ्यास कर रहे हैं। पहले बैठने का अभ्यास कीजिए। माता पिता जानते हैं कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, यह अभी कुछ पढ़ेगा लिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसको स्कूल भेजते हैं और कहते कम से कम बाबा बैठने के लिए तो सीखेगा। कहते ना बैठने के लिए सीखेगा, आदत तो होगा स्कूल जाने का, बैठने के लिए तो सीखेगा। तो जिस बच्चे को आप 5 घंटा 6 घंटा के लिए स्कूल भेजते हैं बैठने का अभ्यास करने के लिए, और आप खुद 1 घंटा नहीं बैठते, आप खुद 1 घंटा नहीं बैठते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा 5 घंटा 6 घंटा स्कूल में जाकर बैठे, कुछ सीखे अथवा नहीं सीखे। तो ये आप क्यों नहीं समझते हैं कि आपसे ध्यान हो अथवा नहीं हो, लेकिन आपको 1 घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना। तो आपको दिन में स्नान करके, आप अस्वस्थ हैं, आप का शरीर जो है अस्वस्थ है, अभी अनुकूल नहीं है, आप पैर हाथ धो लीजिए, कुल्ला आचमन कर लीजिए और ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठ जाइए। तो 1 घंटा दिन में बैठना है, पक्का 1 घंटा, 1 घंटा से कम नहीं, 1 घंटा से ऊपर हो जाए लेकिन कम नहीं। उसके बाद सूर्य ढलने के बाद हम लोग संध्या के समय क्या करते हैं, सांझ बत्ती दिखलाते। उस समय सांझ बाती दिखला करके हम लोग ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठ जाएं 6 बजे 6:30 बजे, और 1 घंटा बैठे। तो यही 3 समय ध्यान करना है। तो 3 घंटा 1.5 घंटा कितना हो गया, 4.5 घंटा। तो 24 घंटा में 4.5 घंटा अगर आप ध्यान सत्संग में अपने मन को लगाते हैं, तो विश्वास कीजिए, यकीन मानिए, आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। अब रहा आपका सुख दुख, आपके जीवन के जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, आपके जीवन के जो दुख हैं, या जिस किसी प्रकार की भी कमी है, चाहे आर्थिक कमी हो, आर्थिक रूप से आप दयनीय हैं, आपके पास में धन का अभाव है, आप निर्धन हैं, या आपको कुछ चाहिए संसार की वस्तु, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का बेटे का जॉब नहीं लग रहा है, कोई शरीर के रोग से परेशान है, या किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी है, मतलब दैहिक दैविक और भौतिक ये जो त्रैताप हैं, अगर ये 4 घंटा आप ध्यान सत्संग करते हैं, तो इन सब तापों का संत सदगुरु हरण कर लेते हैं। लेकिन बस यह 4.5 घंटा आपको नित्य प्रतिदिन समय देना पड़ेगा। इसमें कमी नहीं करना है, इसमें वृद्धि हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कमी नहीं होना चाहिए। संत चरण दास जी महाराज की वाणी में आया, क्या कहते, दीन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करूं, तजु सोवन को बान, 4 पहर नहीं जग सके, आधी रात सुजाग, ध्यान करूं जप भी करूं, भजन करन को लाग, जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, भजन सुलावहूं हेत, जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप,
मुंह फाड़े सोवत रहे ताकू लागे पाप, तो उसको पाप लगता है। इसलिए कागभुसुंडी जी महाराज ने कहा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, अजानी न जाई राम प्रभु ताई। कि हे मित्र, हे खगेश, बिना राम की कृपा के राम का बड़प्पन, उनकी प्रभुता जानने में आने वाली नहीं। कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, अप्रीति बिना नहीं भगति ढिराई, अजिमी खगेश जल के चिकनाई। जाने बिनु, किसको जाने बिना, मतलब उस राम को जाने बिना, मतलब जाने बिनु न होई प्रतीति, बिना उस प्रभु की महिमा को जाने, उसकी प्रभुता को जाने, उस पर विश्वास नहीं होता। प्रतीति का मतलब विश्वास। अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और बिना विश्वास का प्रेम नहीं होता। बिना विश्वास का प्रेम नहीं होता। अब प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिराई, और बिना प्रेम का भक्ति दृढ़ नहीं होती। अजिमी खगेश जल के चिकनाई, जैसे जल की चिकनाई नहीं टिकती है, वैसे ही प्रीति के बिना, मतलब बिना भक्ति के बिना प्रेम ठहरता नहीं ठहरता, जैसे जल की चिकनाई नहीं ठहरती। इसलिए पहले हमें जानना पड़ेगा, जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है, उसकी प्रभुता को, उसकी महिमा को जानना पड़ेगा। जब जानेंगे तब उन पर विश्वास होगा, जब विश्वास होगा तब उनसे प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तब उनकी भक्ति होगी। ये कौन कह रहे हैं? कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिनु गुरु होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि वैराग्य बिनु, गावहि वेद पुराण, असुख की लहिए हरि भगति बिनु। यह जो ज्ञान है, जो अभी आप लोग सुने, क्या बिना गुरु का हो सकता है? बिना गुरु का यह ज्ञान नहीं हो सकता। बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु बिनु माला फेरता, बिना गुरु के अगर माला भी फेर रहे हैं तो किसी काम का नहीं। गुरु बिना करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। इसलिए वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं है, बिना गुरु किए आपका दान स्वीकार होने वाला नहीं है। बिना गुरु किए आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, उस पूजा पाठ का कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं। इसीलिए पहले जीवन में गुरु धारण करना पड़ेगा। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसका जीवन ही शुरू नहीं। इसीलिए बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, अज्ञान की हो ही वैराग्य बिनु। जिस तरह बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं होता है। जिस प्रकार बिना गुरु का ज्ञान नहीं, उसी प्रकार बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं। वैराग्य कैसे होता है? जब ज्ञान होगा तब वैराग्य होगा, अज्ञान ही नहीं होगा तो वैराग्य कहाँ से जगेगा? तो पहले ज्ञान होना चाहिए। तो बिनु गुरु होहि की ज्ञान, अज्ञान की होहि वैराग्य बिनु, गावहि वेद पुराण, असुख की लहिए हरि भगति बिनु।
वेद और पुराण कहते हैं जिस तरह बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, जिस तरह बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बिना ईश्वर की भक्ति किए जीव को सुख नहीं मिलता। गावहीं वेद पुराण सुख की लहिए हरि भगति बिनो। वेद और पुराण ऐसा कहते हैं बिना ईश्वर की भक्ति किए जीव को सुख नहीं मिलता। इसीलिए सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, और ईश्वर की भक्ति गुरु से जुक्ति जान करके करनी। बिना गुरु से जुक्ति जाने आप भक्ति कैसे कीजिएगा? भक्ति किसकी करनी है? ईश्वर की भक्ति करनी। तो जिस ईश्वर की भक्ति करेंगे वह ईश्वर कैसा? तो यह ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में होगा। तब न पता चलेगा हम उसकी भक्ति कैसे करेंगे। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आया है, बड़ा अच्छा मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। मतलब इसका क्या हुआ? ईशावास्योपनिषद कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्यापिहितं मुखम, मतलब उस आदि परमात्मा का जो मुख है वह ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है उसका जो मुख है, वह जो ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए हे पूषण, मुझे सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तो उसे उघाड़ दे। जब तक वह पात्र नहीं उघरेगा उस परम स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो वह कैसे आवरण उतरेगा? इसी के लिए गुरु से जुक्ति चाहिए। जुक्ति जान करके हम भक्ति करेंगे तब धीरे धीरे वह आवरण उतरने लगेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छार है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। जीवात्मा के ऊपर में अंधकार प्रकाश और शब्द रूपी माया का आवरण है। यही माया के आवरण के कारण न तो हमको अपना ज्ञान हो रहा है और न ही प्रभु की पहचान हो रही है। इसी आवरण के कारण संत कबीर साहब ने कहा, संत कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिले। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जोवन का गर्भ न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे। शून्य महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। जोग जुगुत से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। संत कबीर साहब ने, अगर उस परमात्मा का दर्शन करना है तो जीवात्मा के ऊपर में घूंघट लगा हुआ है। घूंघट लगा हुआ है। जैसे जब किसी लड़की का ब्याह होता है, आप सुदूर दर्द हाथ में देखिएगा कि वह घूंघट डाल करके बैठ जाती, घूंघट डाल करके बैठी रहती। और जब पिया आते हैं तो वह पिया को देख रही है? नहीं देख रही है। कारण क्या है? घूंघट लगा हुआ है।
जब तक घूंघट हटाएगी नहीं वह अपने पिया का दीदार कैसे करेगी। इसके लिए घूंघट हटाना पड़ेगा, घूंघट हटाना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा, मोर तोर मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखों की देखी, कहा सुनी की बात नहीं है, देखा देखी की है बात, अब दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। तो जब तक घूंघट नहीं हटाएंगे तो दुल्हन का दुल्हा से मिलन कैसे होगा। पहले तो घूंघट हटाना पड़ेगा ना, घूंघट जब तक रहेगा तो कैसे मिलन होगा। तो उसी प्रकार यहाँ दुल्हन कौन है, यहाँ दुल्हन है जीवात्मा। अब दुल्हा कौन है, दुल्हा है परमात्मा। बात समझिए, यहाँ दुल्हन कौन है, जीवात्मा, और दुल्हा कौन है, परमात्मा। तो जीवात्मा रूपी दुल्हन के ऊपर में घूंघट लगा हुआ है। वह घूंघट क्या का है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। यही घूंघट है जीव रूपी दुल्हन के ऊपर में, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का घूंघट है। तो जीवात्मा रूपी जो दुल्हन है, जब तक यह घूंघट नहीं हटाएगी अंधकार, प्रकाश और शब्द का, तो परमात्मा रूपी दुल्हा का दर्शन कैसे होगा, उससे मिलन कैसे होगा। तो घूंघट हटाना है। ये घूंघट कैसे हटेगा, इसी के लिए है भक्ति। इसी घूंघट को हटाने के लिए है भक्ति। गुरु महाराज सिद्धांत में कहते हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। यही परमेश्वर की भक्ति। इसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति में क्या करना पड़ेगा, जो गुरु युक्ति बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नदानुसंधान। यह क्रिया करनी पड़ेगी। इसी क्रिया विशेष विधि के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में और शब्द से निःशब्द में जाएंगे और उस सर्वेश्वर का परोक्ष ज्ञान होगा, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा और यह जीवात्मा रूपी दुल्हन उस परमात्मा रूपी दुल्हा में जाके मिल जाए। तो यह काम करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं, कोई दूसरा साधन नहीं। ईश्वर भक्ति के लिए बहुत तरह के नियम बतलाए गए हैं, लेकिन रास्ता सबका एक है और वह रास्ता बाहर का नहीं, हमारे भीतर का है। इसीलिए कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ से, क्या कह रहे हैं, को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु। देखिए डिक्की में पानी होगा, लाइए तो डिक्की में पानी होगा, लीजिए साहब। श्री सद्गुरु महाराज, आप लोग सत्संग में एकदम शांति से बैठे रहे, बहुत आनंद आएगा। सत्संग में आनंद नहीं मिलेगा तो आनंद मिलेगा कहाँ।
ये है, जितना पूजा पाठ कर ले उतना इसमें आनंद है, इसमें यही नहीं हो सकता है। तुम लोग रख दीजिए, रहने दीजिए। हाँ, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, कौ विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु, जल बिनु चलई के नाव कोटि जतन पची पची मरिए। क्या बिना संतोष के कोई सुख पा सकता है? जिसके जीवन में संतोष नहीं है ना, वह इंसान सब कुछ रहते हुए भी दुखी है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है, देखिए धन की कमी नहीं है, पुत्र है, पौत्र है, पुत्री है, आलीशान मकान दुकान सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन में फिर भी दुख है। कारण क्या है? संतोष नहीं है, संतोष नहीं है। देखिए इच्छा से दुख समाप्त नहीं होता है, इच्छाओं से दुख और बढ़ जाता है। जितनी इच्छाएं पनपती जाएगी मन में, उतना ही दुख बढ़ते चला जाएगा। इसको खूब याद रखिए। अगर किसी को एक भी औलाद नहीं है तो वह कहता है भगवान एक औलाद दे दीजिए। जब उसको औलाद परमात्मा देते हैं तो इच्छा बढ़ जाती है कि भगवान इसका जोड़ा लगा दीजिए। मतलब एक बेटा दिए तो एक बेटी भी दे दीजिए। भगवान बेटी भी दे देते हैं तो फिर कहते हैं भगवान बेटा बेटी तो दे ही दिए, अब इन दोनों का कोई अच्छा जॉब दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। नौकरी भी दे दिए, अब भगवान कोई अच्छा वर वधू भी दे दीजिए, शादी विवाह भी हो गया। देखिए इच्छा घट रही है। भगवान विवाह तो हो गया लेकिन एक भी पोता पोती नहीं हुआ है, एगो पोता दे दीजिए, पोती दे दीजिए। मतलब इच्छा बढ़ते चले जाता है, इच्छा समाप्त नहीं होता है। तो देखिए दुख बढ़ रहा है कि दुख घट रहा है? संतोष नहीं। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, जो 10 20 50 भय सत होए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरबहू कोटि धरापति होने की चाह जगेगी। धरती पतालहूँ राज करूं, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। तो बिना संतोष का सुख नहीं मिलता है, इच्छाओं का अंत नहीं होता है। वही काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु। क्या बिना संतोष के कोई सुख पा सकता है? कोई सुख नहीं पा सकता। संत कबीर साहब ने कहा, गोधन गज धन वाजु धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो संतोष रूपी धन की प्राप्ति सबको नहीं होता है,
केवल कहने से कि हमको संतोष है, किसी को संतोष नहीं होता है। संतोष तब समझना चाहिए जबकि आपके इच्छा का अंत हो गया। अगर आपको लगता है कि हमको संतोष है, तो इसका मतलब आपके जीवन की इच्छाएं समाप्त हो गई। यही ना संतोष की परिभाषा क्या है? जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, चाह गई, चिंता मिटी, अब मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सो है साहं। और आप एक तरफ कहते हैं कि हमको संतोष है, और दूसरी तरफ आपके मन में इच्छा पनपते जा रही है, वह कैसा संतोष है? उसी को कहा गया ढोंग, उसी को कहा गया पाखंड। ठीक है ना? तो संतोष नहीं होता है सबको, वह कहने मात्र का है। संतोष कहाँ होता है? जिसको समता की प्राप्ति हो जाती है, मतलब जो सातवीं भक्ति में निपुण हो जाता है, जो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, जिसको ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी को संतोष रूपी धन मिलता है। तो भक्ति का फल है संतोष। जब भक्ति के आप परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिए, जब आपको ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब आपको संतोष रूपी धन मिलेगा। तो काग भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, कौ विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिना, जल बिनु चलई की नाव कोटि जतन पची पची मरिए। कोई करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन बिना पानी का नाव चलने वाला नहीं है। नदी है और नदी में नाव भी है, लेकिन नदी में पानी नहीं है। नदी सूख गया है, लेकिन नाव है, नदी में पानी नहीं है। कोई करोड़ों उपाय कर ले नाव को चलाने के लिए, चलेगा जब तक पानी नहीं रहेगा। बिना पानी का नाव चलने वाला नहीं है, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, पच पच करके मर जाए। उसी प्रकार बिना संतोष के जीव को सुख नहीं मिलता। चाहे सुख पाने के लिए कोई करोड़ों उपाय कर ले, पहले संतोष को प्राप्त करना पड़ेगा। अब संतोष होगा कैसे? तो काग भुसुंडी जी महाराज आगे कह रहे हैं, बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने हूँ नाही, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, अथल बिहीन तरु कबहु की जामा। मतलब बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। आपके मन में कामना है, और एक तरफ कह रहे हैं हमको संतोष भी है, और दूसरी तरफ आपके मन में चाहना भी है कि हमको यह वस्तु मिल जाए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम बड़े संतोषी हैं। तो आप पर क्या विश्वास किया जाए? तब विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कामना है। संतोष कोसो दूर, तो बिनु संतोष न काम न साई। ठीक है ना? बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। अकाम अछत सुख सपने हो नहीं। और जब तक आपके अंदर में कामना रहेगी, काम अछत सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी आपको सुख नहीं मिलेगा जब तक कामना रहेगी। एक बात याद रखिए, कोई चीज मिलने से ही सुख नहीं होता है। ऐसा नहीं कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिल गया तो हम सुखी हो गए, नहीं। सुख कैसे मिलता है जानते हैं? सुख संसार की वस्तु को प्राप्त करने से नहीं होता है, सुख त्याग करने से मिलता है। सुख कैसे मिलता है? त्याग करने से। आप जानते होंगे कि बहुत बड़ा विश्व विजेता का स्वप्न देखने वाला बादशाह सिकंदर था।
बहुत सारे देशों पर वह अपना साम्राज्यवाद स्थापित कर चुका था, उसको अपने अधीन कर लिया था। वह विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा करता था। अब उसकी नजर भारत की ओर मुड़ी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब भारत की ओर उसकी दृष्टि मुड़ी कि अब भारत पर हम अधिकार करेंगे, भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित करेंगे, भारत पर अपना साम्राज्यवाद स्थापित करेंगे, तब वह निकला। जब वह निकला, भारत की ओर रुख किया, तो इसके गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु ने कहा था कि देखो सिकंदर, तुम भारत तो जा रहे हो जरूर, भारत के लोग बड़े धनवान और बड़े विद्वान होते हैं। भारत के लोग बड़े धनवान और बड़े विद्वान होते हैं। वहां धन की कमी नहीं है और वहां विद्या की भी कमी नहीं है। भारत में बड़े धनवान बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन सिकंदर, वहां के लोग धन और विद्या में सुख नहीं मानते। तब सिकंदर कहता है, गुरुजी, धन और विद्या में सुख नहीं मानते हैं, तो वे सुख मानते क्या में है फिर? तब अरस्तु ने कहा था, वे लोग सुख मानते हैं त्याग में। क्या में मानते हैं? त्याग में मानते हैं। इसलिए भारत तो जा रहे हो जरूर, लेकिन सिकंदर मेरी एक बात याद रखना, वहां से किसी त्यागी महापुरुष को अपने देश लेकर के आना, तो तुम्हारा भी देश सुखी हो जाएगा। देखिए, जिस देश में त्यागी महापुरुष रहेगा ना, वो देश हमेशा सुखी रहेगा। और जिस देश में त्यागी महापुरुष का जिस दिन अभाव हुआ, वह देश हमेशा विनाश की ओर है। वहां से किसी त्यागी महापुरुष को लेते आना। गुरु महाराज की इस बात को वह अपने हृदय में धारण कर लिया सिकंदर, और चला। कहाँ आया? सिंधु घाटी के पास। सिंधु नदी है बॉर्डर के पास में। उसी सिंधु नदी के किनारे वह अपना तंबू गाड़ा। तभी उसको पता चला कि तंबू, वो सिंधु नदी के किनारे एक बड़े त्यागी महापुरुष रहते। उनका नाम था महर्षि डांड्यायन ऋषि। महर्षि डांड्यायन बड़े त्यागी महापुरुष थे, और त्यागी ही नहीं, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। सिद्धि को प्राप्त किए, शांति प्राप्त किए हुए महापुरुष। सिकंदर को पता चल गया, तो सिकंदर ने अपने एक सिपाही को भेजा, खबर भेजवाया कि जाओ, जाके कहना कि आपको मेरा बादशाह सिकंदर बुला रहे हैं। सिपाही आया महर्षि डांड्यायन ऋषि के पास और कहा, यह महात्मन, चलिए, आपको मेरे महाराज जो बादशाह हैं बुला रहे हैं। महर्षि डांड्यायन कहते, अरे तेरे बादशाह को मुझसे क्या काम? अरे उसको तो धन चाहिए, धन चाहिए, और वह तो मेरे पास है ही नहीं। उसको तो धन दौलत चाहिए, और धन दौलत मेरे पास नहीं है। अरे उसको तो कोई नाचने वाली चाहिए, जो कि नाच गा करके उसके मन का मनोरंजन करे। वह भी मेरे पास नहीं है। इसलिए जा, तू अपने बादशाह को कह देना कि मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। यही खबर भेजना। सिपाही आया और यही बात आकर के कहा अपने बादशाह से कि बादशाह सलामत। उस महात्मा ने कहा कि जाओ, जा करके कह देना कि मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता।
सिकंदर सोच में पड़ गया, उसकी बात को आज तक कोई ठुकराया नहीं था। फिर उसको अपने गुरु की बात याद आ गई। लगता है बड़े त्यागी महापुरुष हैं, उन पर जोर बल या दबाव देके कोई काम नहीं कराना। गुरु की बात याद आई, स्वयं चलना है उनके पास। ऐसा मन में विचार करके सिकंदर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर महर्षि डांडियायन ऋषि के पास गए। महर्षि डांडियायन ऋषि समाधि लगा करके बैठे हुए। जब उनका समाधि टूटा तो देखते हैं कि कोई बादशाह आए हैं, तो सब जानते हैं। तो कहते हैं, कहो बादशाह क्या बात है, कहो राजन। कहें कि हे महात्मन, आप बड़े त्यागी महापुरुष। बादशाह सिकंदर को का प्रणाम है आपके चरणों में। वह दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मन, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, बहुत सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात कमाए, किसी भी चीज की मेरे पास में कमी नहीं है। लेकिन महात्मन, मेरे जीवन में शांति नहीं, सुख नहीं है। इसीलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आप चलिए मेरे साथ मेरे देश। आप मेरे देश में रहिएगा तो मेरा देश सुखी हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे त्यागी महापुरुष जहाँ रहेंगे सुख वहीं पर धारणा धर लेगी। तो महर्षि डांडियायन ऋषि कहते हैं, अरे जिस काम को करने से सुख मिलता है तूने जीवन में तो वो काम किया नहीं, और जिस काम को करने से जीव को जीवन भर दुख का मुख देखना पड़ता है तूने वही काम किया। तुमने क्या किया? माताओं को विधवा बना दिया, बच्चों को यतीम कर दिया, अनाथ बना दिया। लूट खसोट चोरी डकैती अनाचार दुराचार अत्याचार व्यभिचार लूट पाट तूने जीवन भर यही किया। तो तेरे जीवन में शांति कहाँ से आएगी, सुख कहाँ से आएगी? और रही बात, तू मुझे अपने देश ले जाना चाहता है ताकि तेरा देश सुखी हो जाए, तो तेरे पास तो अब उतना भी समय नहीं है कि तू अपने घर अपनी माँ से जाके मिल सके। तेरी माँ बीमार है और तेरा समय अब अंतिम है। मात्र 3 दिन तेरे पास में समय, और 3 दिन में तेरा राम नाम सत्य है। तू अपनी सोच, तू तो खुद नहीं अपने देश जा सकेगा 3 दिन में, तो मुझे कहाँ से लेकर जाएगा? अब तो उसको बहुत जोर से झटका लगा बादशाह सिकंदर को। ऐसा लगा मानो उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उसी समय सिकंदर बीमार पड़ गया, वापस आ गया। अपने वैद्य को बुलाया, हकीमों को बुलाया, बहुत इलाज हुआ, लेकिन उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही थी। उसके पास तार आया कि हजूर आपकी माँ बीमार है, जल्दी से आके आप अपनी माँ का दर्शन कर लें। महर्षि डांडियायन ऋषि की बात सत्य हो गई। वह चला माँ से मिलने के लिए, रास्ते में और बीमार पड़ गया। अब वो समझ गया कि अब मेरा बचना मुश्किल है। उसने अपने मंत्रियों को, सिपाहियों को, सलाहकारों को बुलाया और कहा कि देखो, मैंने जीवन में जितना संपत्ति जमा किया है, जब मेरा शरीर छूट जाए तो कफन से मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना, और बाएं हाथ के तरफ जितना मैंने रुपया पैसा धन दौलत लूटा उसको रख देना, और दाहिने हाथ की तरफ जितना हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात लूटता है उसको रख देना, ताकि दुनिया के लोगों को पता चले कि बादशाह सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहता था वह भी इस दुनिया से खाली हाथ आकर यहाँ रह नहीं पाए कोई,
जो सारे जहां के माली थे। और जब सिकंदर चला इस दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली खाली थे। एक फकीर ने कहा, आकर यहाँ कोई रह नहीं पाए जो बड़े सुल्तान थे, जा समाए खाक में वे जो नवाब और खान थे। ताज जरी से जरे चमकते थे यो वर्क वश, पास जिनके हर तरह के ऐसो आराम के समान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे वे ईमान थे चाहे बेईमान थे। नेक नामी ले गए वे जो कर गए नेक काम, और ले गए लानत वे जिनसे पहुंचते नुकसान थे। सिकंदर की भी यही दुर्दशा हुई, उसका शरीर छूट गया बीच रास्ते, उसके शरीर को कफन से लपेटा गया और जनाजे से उसका दोनों हाथ बाहर निकाल दिया गया। और दोनों तरफ, एक तरफ रुपया पैसा, दूसरी तरफ सोना चांदी हीरा मोती रखा गया। पहाड़ के समान धन आसमान को छू रहा था। इतना धन था, लग रहा था आसमान को छू रहा है धन। सब लोगों की आंखें टिकी की टिकी रह गई, क्योंकि सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ चला, कुछ लेकर नहीं गया, कुछ भी लेकर नहीं गया। तो कहने का भाव क्या है? सुख कैसे मिलता है जीवन में? ठीक है, बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने हो नहीं। जब तक कामना रहेगी जीव को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए कामनाओं का त्याग कैसे होगा, जिससे कि हमारे जीवन में सुख आ जाए। काग भुसुंडी जी महाराज ने कहा, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। जब तक हम राम की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, कामनाओं का नाश नहीं होगा। थल विहीन तरु कबहु की जामा, जैसे बिना मिट्टी का बीज, जैसे बिना मिट्टी का बीज नहीं जमता है, उसी प्रकार बिना ईश्वर की भक्ति किए कामनाओं का नाश नहीं होता है। कामनाओं का नाश नहीं होता। बिनु विज्ञान की समता आवे, कौ अवकाश की नभ बिनु पावे। क्या बिना विज्ञान के समता आ सकती है? शांति की प्राप्ति हो सकती है? बिना विज्ञान की समता नहीं आती है। समता का मतलब सब में सबको एक दृष्टि से देखना, सब में एक ब्रह्म को देखना, ठीक है ना, और एक ब्रह्म में सबको देखना। यही ज्ञान विज्ञान, यही है समता की प्राप्ति। हमारी दृष्टि सम हो जाए। सम का मतलब जितने चराचर प्राणी हैं सब में हम एक परमात्मा को देखें, और उस एक परमात्मा में हम सबको देखें, ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो कौ विज्ञान की समता पावे, कौ अवकाश की नभ बिनु पावे। बिनु विज्ञान की समता आवे, बिना विज्ञान के समता नहीं आती है, और बिना अवकाश के कोई स्थान नहीं पाता है। बिना आकाश का कोई स्थान पाएगा? अब इस मंदिर में हम बैठे हुए, देखिए आकाश है, आकाश का मतलब खाली जगह है, तब तो हम बैठे हैं। अगर खाली जगह नहीं रहता तो हम कैसे बैठते? नहीं बैठ पाते। इसीलिए बिनु विज्ञान की समता आवे, और कोई अवकाश की नभ बिनु पावे। तो बिना आकाश का कोई स्थान नहीं पाता। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिना श्रद्धा की, किस पर? अपने धर्म ग्रंथों पर, अपने शास्त्रों पर श्रद्धा, अपने गुरुजनों पर, ईश्वर पर। जब तक श्रद्धा नहीं होगा धर्म बढ़ेगा? धर्म नहीं बढ़ेगा। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं बढ़ सकता है। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। जैसे बिना मिट्टी के कोई गंध नहीं पा सकता। मिट्टी ही नहीं रहेगा तो गंध कहाँ से होगा?
मिट्टी का गुण क्या है? गंध। मिट्टी का स्वभाव गंध है, यह मिट्टी का स्वभाव है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, और जल बिनु रस की होई संसारा। क्या बिना तप का तेज बढ़ सकता है? बिना तप का अग्नि ही नहीं रहेगा तो उससे गर्मी कैसे निकलेगा, उससे उष्मा कैसे निकलेगी? बिना तप तेज की कर विस्तारा, सूर्य ही नहीं निकलेगा तो उसकी किरण कैसे आएगी हम तक, उसका तेज कैसे आएगा हम तक? तो बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। क्या बिना जल का रस हो सकता है? जल ही नहीं रहेगा तो संसार में रस कहां से होगा? इसलिए बिनु विश्वास भगति नहीं, कागभूषुंडी जी महाराज ने अंत में कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सुख, अजीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति दृढ़ नहीं होती, और जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी राम जी दया नहीं करेंगे। राम कृपा बिनु सुख, जब तक ईश्वर दया नहीं करेंगे उनकी कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी। जब तक राम की कृपा नहीं होगी जीव को स्वप्न में भी सुख मिलने वाला। इसीलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। क्या विश्वास प्राप्त कीजिएगा? जिसको विश्वास ही नहीं रहेगा तो वह भक्ति में आगे कैसे बढ़ेगा? उपनिषद में मंत्र आया है, असंशयवताम मुक्ति है, संशयाविष्ट न चेतसाम, न मुक्ति जन्म जन्मांतो तस्माद् विश्वासमाप्नुयात्। असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है, असंशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। क्या? एकमेवादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम, एतदे कांतिमित युक्तम न मठो न वनांतरम। कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा संत सदगुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसे एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे किसी मठ में या वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा उपनिषद कहता है। यह विश्वास प्राप्त करना चाहिए कि वह परमात्मा एक है, और वह जब भी हमको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बाहर में नहीं मिलेगा, हम सबके भीतर में मिलेगा। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निजना खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न। तो उस प्रभु को खोजने के लिए, उसको पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सब घट दीपक बरे, सूझत नहीं अंध है। संत कबीर साहब ने कहा, सब घट दीपक बरे, मतलब जितना शरीर है सब शरीर में प्रकाश हो रहा है। ईश्वर का प्रकाश हो रहा है, ब्रह्म का प्रकाश हो रहा है, सबके भीतर में हो रहा है, लेकिन सूझ रहा है क्यों? हम अंधे बने हुए। हम अंधे बने हुए तब नहीं सूझ रहा है। आज जिसको आंख हो गया उसको तो सूझ रहा है। किसको आंख हो गया? संत क्राइस्ट ने कहा, अगर तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजाला होगा। शरीर का दीपक आंख है। यदि तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा पूरा शरीर उजाला होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है सो यदि अंधकार में है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा।
तो सब घट दीपक बरे और सूझे नहीं अंध है। सब घट में प्रकाश हो रहा, अगर प्रकाश नहीं होता तो हमारे आंखों में रोशनी कहाँ से आती? अगर हमारे भीतर में प्रकाश नहीं होता तो आंखों में रोशनी कहाँ से आती? हम संसार की वस्तु को कैसे देखते हैं? कोई कहते हैं कि बस संसार के प्रकाश से हम संसार की वस्तु देखते हैं, अगर संसार में अंधेरा हो जाए तो संसार की वस्तु दिखाई नहीं देगी। हम कह ठीक है, अति उत्तम बात। अगर तुम्हारी आंखों की नारी सूख जाए, इंगला पिंगला, आंख तो रहेगा, दिखाई नहीं देगा। सूर्य निकला हुआ है, दोपहर का समय है, सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं बाबा, कहाँ कुछ दिखता है। अरे अभी तुम ही ना कहा कि हम बाहर के प्रकाश से बाहर की वस्तु देखते हैं, तो फिर बाहर के प्रकाश से तुम क्यों नहीं देख रहा है? तब उसको ज्ञान होता है कि नहीं, हम बाहर के प्रकाश से बाहर की वस्तु नहीं, अपने भीतर के प्रकाश से हम बाहर की वस्तु और बाहर के प्रकाश को देखते हैं। यह ज्ञान होता है। तो सब घट दीपक बरे आ सूझे नहीं अंध है। हम अंधे बने हुए हैं। जिस दिन दृष्टि की दोनों धार मिल जाएगी, एक बिंदु जिस दिन प्रकट होगा, उस बिंदु से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है। देखिए आपके अंदर में वह प्रकाश दिखाई देने लगेगा। तो सब घट दीपक बरे सूझे नहीं अंध है। अरे लखत लखत लखी परे, इसीलिए अगर नहीं दिखता तो देखते रहिए, देखते देखते दिख जाएगा। आ कटे जम फंद है, फिर आप जम के फंदे से ऊपर हो जाइएगा। फिर जम का क्या मजाल, जमदूत का क्या मजाल, या उसके मालिक का क्या मजाल कि आपको लेने के लिए आ जाए। आप जम के शासन से, जम के राज्य से ऊपर उठ जाइएगा। जब तक जम के राज्य में रहेंगे तो जम का शासन चलेगा, और जम के राज्य से ऊपर उठ जाएंगे। अभी हम रहते हैं बिहार राज्य में, अब बिहार राज्य का कानून है तो वो लागू होगा, और यहाँ से केरल चले जाएंगे तो यहाँ का लागू वहाँ होगा नियम। अभी हम भारत में रहते हैं तो भारत का नियम लागू है, और हम दूसरे देश चले जाएंगे तो वहाँ भारत का नियम चलेगा, वहाँ भारत का शासन चलेगा दूसरे देश में। तो जब तक हम अंधकार में रहेंगे तब तक जम का शासन चलेगा, और जैसे ही हम ऊपर उठ जाएंगे जम का शासन हम पे नहीं चलेगा। लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है, हम जम के फंदे से ऊपर उठ जाएंगे। यही विश्वास प्राप्त करना है कि वह परमात्मा हम सबके भीतर में है। जब भी उसका ज्ञान होगा हमें अपने भीतर में होगा, बाहर में नहीं। जिस दिन भीतर में उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा को उसी तरह हम बाहर में भी देखेंगे जैसे भीतर में देखें। इसीलिए यह संत मत का सत्संग है, यह सत्य ज्ञान देता है और यह जुक्ति बतलाता है ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को पाने का। तो इस तरह अगर हम भक्ति करेंगे गुरु से जुक्ति जान करके, तो एक दिन इस जीव का कल्याण हो जाएगा। और जो अपना कल्याण कर लेगा वह जिसका चाहे उसका कल्याण करेगा, उसकी मौज होगी। ठीक है ना? इसलिए पहले हम अपना कल्याण करें। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।